हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छोटू बड़ी स्पीड में आगे भागा है जैसे ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेरा लिपस्टिक वैसे ही रह गया है। लड्डू के पापा, मेरा लिपस्टिक नहीं वो हुआ है ना, सुबह से है बहुत ही। और मेरा मंगलसूत्र एज यूजुअल, भाई आज बोल सकते हैं इसलिए कोई ये मत बोलना मंगलसूत्र खरीदिए तो बस इतने बार दिखा रही। मुझे इतना पसंद आया तब जाके हम ये खरीदें, बाकी सुंदर है। घर पे भी सब लोग को दिखा दिए। अच्छा, नीचे ग्रिल भी मिल रहा है। पिज़्ज़ा तो उधर था ना, इधर पिज़्ज़ा हट, इधर से नीचे। अरे यहाँ से आएंगे ना प्राचित। और गाइस, मैंने सरप्राइज़ प्लान किया अपने पति देव के लिए, ठीक है, लेकिन हम इतना ना लेट जा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा बॉनफायर, और करेंगे क्या करेंगे, बलून से डेकोरेशन। मेरे बच्चे ही बलून खोल कर फोड़ करके खुश होंगे। आ गए हम लोग, और ये रास्ते में घुसने के बाद लगता है भूतिया रास्ता। अरे एनिवर्सरी है तो यहाँ भगवान जी है। चलो, सक्सेसफुली 7 साल हमारी जिंदगी के हमने एक दूसरे को झेल लिया है। लकी सेवन लकी सेवन 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 लकी सेवन। बहुत मेहनत करता है लोग भाई। यहीं पे कुत्ता था तो तुम बोला था यहाँ कुत्ता है तुझे दीदी, है ना। खाना भी बन रहा है। इनके यहीं खाना बनवा दिया है क्या? इधर कहाँ चल रहे हैं? हाँ, यही रास्ता है, यही गड्ढा है जीजू, गड्ढा है यहाँ पे। अरे भाई, क्या किया जाए, उड़ा दिया जाए क्या? कोई गड्ढा हम लोग क्रॉस कर जाते हैं, और फाइनली हम लोग पहुँच गए। बोले थे कार वहाँ भी आप लगा सकते हो, but we'll keep it here. When we'll do bonfire, we'll keep we'll park our car. वो है हमारा रूम। तो गाइस, हम लोगों को जाना पड़ रहा है केक लाने के लिए। मैं बोली हूँ केक चाहिए। जा दिया, रुको पहले आदिया को चढ़ने दो। कैसे चढ़, उधर से फंस जाओगी। साइड। तो फाइनली यहाँ केक तो मिल गया मेरे को बहुत मुश्किल से। स्विगी वाले भैया तो धोखा दे दिए, लेकिन यहाँ से ले लिया हम लोग। इतना सुंदर सा गाउन मैंने रखा था कि पहनेंगे रात में। यहाँ तो लिपस्टिक सब कुछ हट चुका है, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो गया। जैसे घर पहुँच करके खोला ना हमने डिक्की ओपन करते समय पता चला कि हम लोग लाए ही नहीं है। वाह, हमारे जैसे महान ही नहीं। मतलब डिक्की में मुझे जहाँ तक ध्यान था कि रखा है, लेकिन नहीं रखा था हमने, और छूट गया गाउन। अब समझ नहीं आ रहा अब क्या पहनूंगी। केक कटिंग अभी करेंगे हम लोग अपने ही दोनों में। और हाँ, कोई मुझे ये कमेंट कर रहा है कि आपने अपनी एनिवर्सरी मना ली, अब आप अम्बाला के लिए निकल जाओ, आज ही निकलो तो आप पहुंच जाओगी। तो मेरी एनिवर्सरी भी मन ही कहाँ है भाई। उठी हूँ मैं 11-12 बजे के करीब आज, क्योंकि रात में 12 बजे यहाँ पहुँचे ही थे। क्या कर रही हूँ, और आधा दिन भी अपने पति के साथ नहीं बिताई। एनिवर्सरी के लिए मैं चली जाऊँ भाई। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब मेरी गलती नहीं है, हमारी एनिवर्सरी सेम टाइम पे आती है। जैसे उनके लिए उनकी एनिवर्सरी प्रायोरिटी है, वैसे मेरे लिए मेरी भी है ना। वैसे मैं तो अपना 2 बार फिर भी अवॉइड की हूँ। 1 सेकेंड, मैं तो अपना फिर भी थोड़ा बहुत मतलब वो किया है अपनी एनिवर्सरी में। जितना जब भी मौका लगा है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली एक बार ही गई हूँ, अभी तक नहीं गई हूँ ये वो। मैं हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है, मुझे जब भी मन किया मैं गई हूँ। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, अगर मैं नहीं भी जाऊँगी तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। और दूसरी बात ये कि मेरी खुद की एनिवर्सरी थी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग छुट्टी मना ली, फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी है। अभी उसके बाद से हम घर जाएंगे, अपना काम करेंगे भाई, लड्डू पे फोकस करेंगे। अगर मैं आप बताऊँ, मेरा अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है 2 महीने पहले। मैं अकेले आद्या को लेकर ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो शैतानी कर रही है थोड़ी बहुत। पहले था कि सो जाती थी, या जो भी एक बार लेके गई थी तो 1 साल की भी नहीं थी, 6 महीने की थी जब मैं लेके गई थी। इस बार लेके गई थी तब भी वो थोड़ा सकपक हो जाती है, तबियत खराब हो जाता है आद्या का। और दूसरी बात अब इतना ज़्यादा शैतानी कर रही है, इतना ज़्यादा शैतानी। भी 2 महीने पहले ही मैं गई थी वहाँ पे, नवंबर में ही गई हूँ मैं।
नवंबर में नहीं ना, दिसंबर में ही तो गए हैं। नहीं नवंबर में गए हैं, क्योंकि 2 दिसंबर को तो मेरा वही हो गया है ऑपरेशन। बट जो भी है, अभी तुरंत गए थे, इतना जल्दी जाना मेरे को नहीं लगा कि ज़रूरी है, और अपना मुझे लगा कि ज़रूरी है भाई सेलिब्रेट करना। और बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हैं कि नहीं लेटू। और वैसे भी हमारी हमेशा एनिवर्सरी ऐसी ही रही है कि हम दोनों ही रहे हूँ, या फिर एक बार जब मैं प्रेग्नेंट रही हूँ तब मैं रही हूँ अलग, वरना फिर मतलब एक बार भैया की शादी थी तो अलग थे, है कि नहीं। एक बार मैं प्रेग्नेंट थी तो अलग थे, फर्स्ट एनिवर्सरी तो मैं प्रेग्नेंट थी तो अलग ही थे हमारा, सेकंड एनिवर्सरी फिर अलग थे क्योंकि मेरे मायके में शादी थी, थर्ड एनिवर्सरी हम रामेश्वरम में थे, नहीं रामेश्वरम थे, फोर्थ एनिवर्सरी में मेरी अगेन हम अम्बाला चले गए थे अपनी एनिवर्सरी मतलब इग्नोर मार के, और फिफ्थ एनिवर्सरी में अगेन ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन में थी, वो भी सीट भी नहीं मिल रहा था, फिर भी वैसे ही भाई हमने भाई ये क्या अपना चीज छोड़ के आप जा रही हो, अपना कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उस टाइम इन्होंने मेरे को बोला था कि अपनी एनिवर्सरी पहले मनाओ तब जाकर के दूसरे का करो, या जो कुछ भी, ऑब्वियसली अगर किसी का भी है तो पहला प्रायोरिटी वही होता है। फिफ्थ एनिवर्सरी में मैं प्रेग्नेंट थी, है ना। सिक्स्थ एनिवर्सरी हमारी कहाँ थी जी, अपने घर पे ही थी। हाँ, सिक्स्थ एनिवर्सरी का ही था, पिक लगाई हूँ मैं अपने फोन पे। सिक्स्थ एनिवर्सरी प्रेमू और के साथ थी, यहीं पे थी हमारी पूरी फैमिली, मैं, आद्या, लड्डू के पापा, लड्डू। ये हम मतलब 2 एनिवर्सरी हम लोग साथ मनाए हैं, है कि नहीं। तीसरा वाला एनिवर्सरी मतलब ऐसा ही था। फिफ्थ एनिवर्सरी भी मनाई है, प्रेग्नेंट थे बट अब आए थे मेरे पास, मतलब थे हम लोग। फिफ्थ एनिवर्सरी पे तो इयरिंग मिला था घर वालों के साथ मनाए थे, फिर वापस ही चले गए थे। तो मतलब वही बात है कि मोस्टली मेरे मायके में ही मन गई है। तो अब बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए मुझे ट्रोल भी करते हैं कि हमेशा मायके पे ध्यान देती हूँ। तो अब जब मैं अपने पर्सनल रिश्तों पे ध्यान दे रही हूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इस चीज़ में प्रॉब्लम होनी चाहिए, और अगर होती भी है तो शायद वो मुझे फर्क नहीं डालेगा, बिकॉज ये मेरे बहुत ही पर्सनल मैटर का है, मेरे और मेरे पति का। और दूसरी बात कि किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि तुम्हारे पति तुम्हें सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको इग्नोर मार के चले जाओ। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, मैं ऐसे कमेंट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो अभी तक भाई भाभी में होती थी, ननद भाभी में होती थी, हर चीज़ में होती थी, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से वो प्रॉब्लम होती थी। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं मतलब अब आपको ऐसे जवाब दूँ कि फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाए। बाकी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति की रिस्पेक्ट मुझे कहाँ करनी है, कब करनी है, और हमेशा करनी है, वो भी मुझे पता है, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स की भी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, वो भी मुझे पता है। तो अभी तक 7 साल की लाइफ में हम दोनों को सेपरेट रखते आए हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, हाँ बेटा, कि इस रिश्ते में मत कॉमेंट कीजिए मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में। बाकी मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी कहाँ पे है, कब है, क्या है। और अभी जो जिसने बोला है कि अब तो निकल जाओ तुम अम्बाला के लिए, अब मैं कैसे निकल जाऊँ, अभी तो मेरी सेलिब्रेशन भी नहीं हुई है। और दूसरी बात कि अगर मैं जाऊँगी तो मेरे बच्चे यहीं रहेंगे, पति यहीं रहेंगे। और मैं पहले ही बोली हूँ कि कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पे मतलब ऐसे पार्टी के लिए जा रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने पति के साथ जाऊँ। छुट्टी नहीं मिली, इमरजेंसी है कुछ तो वो पता लगे, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी यही, है ना। नमक इस पे चल जाएगा ना। चलिए, बहुत बातचीत हो गई, ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे। मुँह बहुत ज़्यादा थकान वाला हो गया है, बस इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं आगे कल मतलब अब आगे क्या होने वाला है नहीं पता। हाँ, मैं यार क्या टॉपिक पे बात करती थी, मैं ड्रेस लाना ही भूल गई हूँ। अब देखते हैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। वैसे एक पसंद किया हमने ट्रेंड से, लेकिन अब रेडी होकर पता चलेगा कि वो क्या है कैसा नहीं है। आपको कैसा लगा था? बहुत प्यारा है। आपको प्यारा लगा? क्या है, नमक खा ली। चलिए गाइस, इसको देखते हैं। तो गाइस फाइनली ये कुछ ऐसा लुक है मेरा कपड़ा छूट गया है। ये कपड़ा मेरा छूट गया था, मतलब ये कपड़ा नहीं, मेरा कपड़ा छूट गया, तो मैंने ये इमरजेंसी में जल्दी से जाके ट्रेंड से लिया है। आई होप कि ये अच्छा लग रहा होगा आपको, और मिल गया। मेरे पतिदेव को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा चीज़ ये है कि इसको एज अ ब्लाउज भी यूज़ कर सकते हैं, इस टॉप को, और इस लोअर को किसी और के साथ भी कर सकते हैं। बट ये कॉर्ड सेट है, इसमें ना पार्टी वेयर टाइप का कुछ सितारा जैसा, मतलब वो थोड़ा सा शिमर इफेक्ट दिया हुआ है। बाकी मेरा लुक कुछ ऐसा ही है, सिंपल सेटल। और हेयर मैंने कुछ ऐसा किया है, हेयर मैंने ऐसे किया है क्योंकि पोनी किया था, अच्छा लग रहा था पोनी भी, लेकिन मेरे पतिदेव ने बोला कि रोज़ ऐसे ही करती हो, तो मैंने थोड़ा ऐसे भी, हम भी बच्चे ही हैं यार, थोड़ा सा बच्चों वाला ही लुक आ रहा है। लेकिन ये क्लिप मैंने आद्या के लिए खरीदा था, मैंने खुद लगा लिया है। तो लड़की बोलते घबराओ मत, 2 जगह भी खर्च होने वाले हैं, तुम्हारा मेकअप अलग, बेटी का मेकअप अलग, लेकिन हम लोग शेयरिंग कर लेंगे दोनों। मैं अभी आद्या का क्लिप लगाई हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग को कैसा लगा मेरा लुक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप लोग को जैसा भी लगे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये अच्छा लग रहा है ड्रेस, हाँ कितना सुंदर तो लग रहा है, ले लो। और बहुत जल्दी हमने क्विकली, मेरे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, ट्रेंड में सब प्रिंटेड था, मेरे को प्रिंटेड टाइप का नहीं चाहिए था, शिमर चाहिए था। बाकी मेरा मंगलसूत्र कुछ ऐसा है। और अभी हम लोग करने वाले हैं केक कटिंग, जो कि केक कटिंग करेंगे, उसके बाद भी कुछ सरप्राइज है जो कि शायद आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखे। इस व्लॉग में यहीं तक, नेक्स्ट व्लॉग में केक कटिंग और जो भी चीज़ है वो आपको दिख जाएगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।